रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत भरी चंद बातें, ये उसका तीसरा क्लिप रिकॉर्ड हो रहा है जो इससे पहले बयान हो चुका। अल्लाह करीम मुझे आपको सब सुनने वालों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत भरी बातों से अपने ईमान को जला दे के तरक्की की तरफ लेकर जाने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत भरी बात है, अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिल सुफला। प्यारे आका कितनी कीमती बात फरमा रहे हैं कि यदुल उलिया खैरुम मिन यदिल सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। यानी जो अल्लाह की राह में देता है वो लेने वाले से अच्छा होता है, जो सखी होता है वो मांगने वाले से अच्छा होता है। हमेशा इंसान को देने वाला होना चाहिए। क्यों कि हमारे पास तो अपनी जान भी नहीं, अपना माल भी नहीं, ये सारी अल्लाह जल्ल जलालू की अनायात हैं। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं ईमान की सिफात में, वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अहले ईमान का एक खास वस्फ ये है, जो हमने उन्हें माल दिया उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। तो हमेशा ऊपर वाला हाथ रखे, देने वाला हाथ होना चाहिए, लेने वाला जज्बा इंसान को नहीं। हर वक्त ये कहे कि मेरे जरिए औरों को फायदा मिल जाए, तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह की नजरों में महबूब होंगे। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत उम्दा और बेहतरीन बात, अत्तहूर शत्रुल ईमान, सफाई ये ईमान का हिस्सा है। पास फरमाते हैं कि निसफ ईमान है। पाकीज़गी और तहारत ये प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा पसंद थी। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया सफेद लिबास पहना करो। सफेद लिबास जिक्र करता है, सफेद लिबास में इंसान को उलूम और मार्फत के खजाने मिलते हैं, उसमें सफाई और निखार आता है। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया, मन का लो शार फल युक्रिम हो, जिसके सर के दाढ़ी के बाल उनका इकराम करे, कंगी करे, तेल लगाए, संवारे। इबादत जब करने के लिए आए, कुरान करीम ने कहा कि जब भी नमाज का वक्त आए, इबादत के लिए आओ, तो आपको चाहिए कि खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिदिन, हर नमाज के लिए ज़ेब ज़ीनत के साफ सुथरे चमक के आओ। आज हम शादी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, ऑफिस में जॉब के लिए जाते हैं, हमारी कितनी टोर होती है। हमने जो है ना कंगी की हुई है और परफ्यूम लगाया हुआ है, प्रेस किए हुए कपड़े हैं, बुर्श किए हुए जूते हैं, कैसे एक बाबू बन के हम दफ्तर जाते हैं। काश यही जज्बा, यही वलवला इबादत के लिए हो, क्या ही मौज हो, क्या ही मजा हो। हम खुशबू हो, साफ सुथरे कपड़े हों, बेहतरीन लिबास हो, उम्दा और बेहतरीन अंदाज में खुशबुओं से मुअत्तर होकर जब अल्लाह अकबर कह के इबादत शुरू करेंगे, क्या ही कमाल है। आज दुनिया में लोग ना गंदा रहने वाले को और बिल्कुल मलंग बंदे को समझते हैं, ये पहुंची सरकार ने जी, जिस बंदे की जो है ना लिबास गंदा है, ये मूंछ और दाढ़ी नीचे जा रही है, यहाँ नस्वार पड़ी हुई है और कई कई महीने चेहरा बिंद होया, और नहीं साहब वो ये पहुंची सरकार ने, पता नहीं कितने पहुंची है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ उनकी नजरों में महबूब वो है जो साफ सुथरा और प्यारा है। और देखें ये जो है ना, बल्कि आप देखें कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, इन्नमल मुशरिकून नजसून, मुशरिक बिल्कुल गंद है, पलीत है। वो कितना धोते हैं अपने आप को, लेकिन कुरान कहते हैं वो पलीत है, नजस है। मोमिन पाक है, ईमान से अंदर पाक होता है और ज़हरी सफाई से इंसान का जाहिर पाक होता है। ज़ाहिर और बातन दोनों साफ होंगे तो ये अल्लाह का महबूब बंदा बनता है। तो प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहूर शत्रुल ईमान। इस पे हम आज से कोशिश करें, साफ सुथरे रहें, अच्छे और लिबास, ये दिखलावा, ये तकब्बर नहीं इंसान साफ कपड़े पहने, अच्छे कपड़े पहने, नहीं नहीं नहीं। अल्लाह वालों को आप देखें कितने साफ सुथरे और खूबसूरत होते हैं, उन्हें देखकर प्यार आता है। अल्लाह हमें भी ये जात और शर्फ बख्शे। प्यारे आका फरमाते हैं, अन्निसाउ हबाल शैतान, औरतें शैतान की रस्सियां हैं। जिस तरह रस्सी से कोई चीज खींची जाती है ना, ऐसे ही शैतान औरतों के जरिए इंसान को खींचता है। औरत अगर नेक हो जाए तो ये नस्लों को संवार के रख देती है, औरत अगर लाइन से उतर जाए तो ये नस्लों को बर्बाद करके रख देती है। दुनिया में सबसे पहला जो
कत्ल हुआ है औरत के हुस्न की बुनियाद पे, खूबसूरती की बुनियाद पे हुआ है। काबिल ने हाबील की बहन को क्यों मारा है? हुस्न की वजह से। तो शैतान के पास ये एक अहम ऐसा इतिहार है कि इंसान के दिल में औरत को देख के वसवसा और ख्याल डालता है, बदनजरी करवाता है, उसकी इबादत की लज्जत उससे छीन लेता है। तो प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत भरी बात बताई है कि अन्नसाउ खबाल शैतान, ये शैतान की रस्सियां हैं। किसी गैर औरत से बात ना करें, किसी गैर औरत की तरफ ना देखें, तन्हाई में ना बैठे। आज हम ये समझते हैं गैर वो है कि जो दूर दराज की औरतें हैं, वो खवातीन जिनके साथ इंसान का निकाह जायज है वो उसकी गैर है। ये जितनी जादियां हैं, मामूजात, फूफीजात, खालाजात, चचाजात, ये सारी जिन्हें हम आजकल एक मॉडर्न अंदाज में कजन कहते हैं, ये सारी गैर महरम हैं। उनकी तरफ अगर देखेंगे, और हमेशा जब पर्दा नहीं होता, जिन फैमिलियों में उठना बैठना ज्यादा करीब होता है और इसके अंदर इस चीज का ख्याल नहीं रखते, वहीं ज्यादा मसाइल बनते हैं। जहां पर्दे का एहतमाम होता है वहां अल्लाह ताला उसकी बरकत से, फितरों से इंसान को बचाते हैं। इसलिए मेरी बहनों और बच्चियों के लिए क्लिप है कि हम भी कोशिश करें कि इंसान अपने आप को भी इतना जो है ना वो सेफ रखे, किसी के गैर की नजर ही ना पड़े। बहुत प्यारी बात अल्लाह पाक ने मेरे जहन में डाली। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। आपने अपने सहाबा कराम से क्वेश्चन किया कि बताएं कि दुनिया में सबसे बेहतरीन औरत कौन है, कौन सी है, क्या क्वालिटी है जो सबसे बेहतरीन खातून की। हर एक ने अपना अपना जवाब दिया, लेकिन प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब पसंद नहीं आया। फरमाया ये भी ठीक है, लेकिन कोई और बताए। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला चुपके से वहां से निकलते हैं और घर जाते हैं, और सय्यदतुन निसा अहले जन्नह, खातून जन्नत, हसनैन करीमैन की वालिदा मोहतरमा, हम सब अहले ईमान की माँ अम्मा जान फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए और कहा कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सवाल पूछा है। आप पूछते हैं कि दुनिया में सबसे बेहतरीन औरत कौन है, कौन सी है। तो हर एक का जवाब आ रहा है, लेकिन प्यारे आका की मंशा के मुवाफिक नहीं है। अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन खातून वो है, सबसे बाकमाल औरत वो है जिसकी निगाह दूसरों के देखने से महफूज हो और दूसरों की निगाह उसको देखने से महफूज हो। सुभान अल्लाह। आप आए और आके बैठ गए, नशिश चल रही थी। आपने फरमाया या रसूलल्लाह मैं जवाब दूं? प्यारे आका ने फरमाया कुम या अली, बताओ अली क्या कहना चाहते हो। आपने फरमाया सबसे बेहतरीन औरत वो है, सबसे बाकमाल खातून वो है जिसकी निगाह किसी गैर को ना देखे और किसी गैर की निगाह उसको ना देखे। प्यारे आका ने फरमाया अली ये जवाब मेरी बेटी फातिमा ही दे सकती है। सुभान अल्लाह। तो हम मुसलमान भाई भी कोशिश करें कि हमारी गैर पे नजर न पड़े, और हमारी मुसलमान बहन बेट के भी इस चीज का ख्याल रखें, किसी गैर की नजर हमारे ऊपर ना पड़े, हमारी ललचाई हुई, हमारी जो है ना दिल फरेब और ऐसी कोई बातें ऐसी ना हो जो इंसान को अपनी तरफ खींचे। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बार बार कहा वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वक़िमना सलात व आतीना ज़कात व अतीना अल्लाह व रसूला। इनके अंदर ये हुक्म दिया है कि उन चीज़ों का सद्भाव किया जाए जिससे इंसान के अंदर ये फितने और फसाद आते हैं। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत भरी बात आपने फरमाया कि अत्ताइमुश शाकिरु बिमंज़िलति साइमिस साबिरी, इंसान पेट भर के खाना खाए और उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, ये ऐसा है जैसे एक इंसान रोजा रख के सब्र कर रहा है। सुभान अल्लाह। खाना भी खाए, पेट भर के सैरों के खाए, लेकिन उस पर अल्लाह के शुक्र अदा कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन पढ़ ले। ए अल्लाह तूने रिज़्क़ दिया हम गरीबों मस्कीनों को, अल्लाह तेरा फजल है, तेरा शुक्र है। तो ये खाना खा के शुक्र अदा करेगा, अल्लाह जल्ल जलालू के कागजों में इससे रोजा रख के सब्र करने के बराबर सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो इससे हम ये ले लें कि इंशाअल्लाह हम आइंदा के लिए जब भी खाना खाएंगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, खाने का हक भी अदा हो जाएगा और अल्लाह ताला रोजे का सवाब भी अता फरमाए। बहुत उम्दा और बेहतरीन बात प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत भरी। फरमाया अल इक्तिसादु फिन नफकती निस्फुल मईशती, खर्चे में म्याना रवि इख्तियार करना ये आधी मईशत है। आज हमारी मुसलमान बच्चियां इस चीज का ख्याल नहीं रखती, हमारी खवातीन, कि अगर एक के पास कसीर तादाद में अगर चीजें पड़ी हुई हैं तो वैसे आधा बनाते हैं, आधा खाते हैं, आधा नीचे फेंकते हैं, और जिससे अल्लाह ताला की रिज़्क़ की नकदरी होती है, अल्लाह ताला उनकी मईशत को तंग कर देते हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इक्तिसादु
फिल मईशती अल-इक्तिसादु फिन नफ़क़ती निस्फ़ुल मईशा के जो इंसान अपनी खर्चे में अपने घर के मामलात में मियाना रवैया इख्तियार करता है, ना बहुत ज़्यादा खर्चे करे ना बहुत ज़्यादा कंजूसी करे, ये इसकी आधी मईशत है। और इंसान हर काम में, घर की ख़वातीन वुज़ू का एहतमाम करें, बिस्मिल्लाह पढ़ के हर काम को शुरू करें, बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना जो अनाज है, चावल हैं, दालें हैं, चने हैं, वो बर्तन से उतार के उसमें जो है ना उसमें देशके में डालें। आटा डालती हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के डालें, और जितना इस्तेमाल होना है उतना इस्तेमाल करके रखें। इंशाअल्लाह उनको मईशत में कभी तंगी और कभी परेशानी नहीं होगी। अल्लाह जल्ल जलालुहु प्यारे आका की हिकमत भरी बातों से हमें आगे सबक लेने की, उस पर अमल करके फैलाने की तौफीक अता फरमाए।